और वो ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਬਈਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। आखिर ये सब किवें होएगा कि भी तुहाडे ज़मीनां विक जाणगियां, MSP खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाणगियां। MSP कोई सरकार कदे भी ना अज तक खत्म किया, ना अज तक कदे होया। MSP 1967 तो लागू है, 66 तो लैके 2014 तक कांग्रेस दी सरकारां कितनी वारी आईयां, सेंटर दे विच स्टेटां दे विच, क्यों नहीं अज तक कानून बनाया? बना देना चाहिए सी ना। और अंदर खाते इन्हां कानूनां दे हक च ये भी ने शुरुआत तो इन्हां ने की है। सारी वीडियो जिहड़ियां है असैम्बली दे विच डिस्कशन, पार्लीमेंट दी डिस्कशन सब दियां हैगियां, किहदियां नहीं है। इस करके क्योंकि उन्हां दे हत्थ च हुण राज नहीं है, विपक्ष च बैठे है तो कुछ भी जिहड़ी सत्ताधारी पार्टी है उहदे खिलाफ कुछ भी बोलना बोली चले जाओ। इस तरह नहीं हुंदा। लोकतंत्र दे विच बैठ के गलबात जिहड़ी हुंदी है ओही एक रस्ता हुंदा आपस में डायलॉग। इट इज़ द ओनली वे टू सेटल आउट द प्रॉब्लम। इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे वहाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, काले झंडे दिखाए कोई रोकना। फिर बीच में सिरसा में घटना हुई जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया। ये लोकतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन प्रशासन गवर्नर सबका काम है। तो लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी शक्ति उपयोग की जाती है। तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का, क्यों नहीं आने दिया गया। आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाने देंगे। क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते। उसमें दोष ना आपका ना मेरा। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का कि कल से मुझे जो फ़ोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो। अब हम चाहते हैं नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं। अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता है कई बार। तो कोई घर का जो बड़ा होता है वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना, और वो सीमा बदलती रहती है। इसलिए कोई बहुत जन समूह इनके पीछे खड़ा ऐसा नहीं है। जितने इनके कमिटेड लोग हैं वही धरने पर हैं, वही प्रदर्शन पर है, वही यहाँ से वहाँ जाते हैं, वही वहाँ से चले जाते हैं। उनको आज भी किसान अपने खेतों में खूब प्रसन्नता से काम कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। उनको सब सुविधाएं उनको मिल रही हैं। इनको सुविधाएं ये भी, अगर इनमें से कुछ किसान अगर होंगे, पहली बात तो किसानों की जगह किसान भी अपना जो है वो अपने खेत में काम करने जाता। वहाँ पंजाब के आधे से ज़्यादा लोग तो पंजाब के बैठे हैं वहाँ दोनों धरणों पर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर। योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर 12 रुपये प्रति व्यक्ति और 330 रुपये प्रति व्यक्ति के प्रीमियम है। परिवारों का तो बीमा 2 लाख का अपने आप हो जाएगा। और इससे पहले पिछले सालों में ये चलती थी, तो श्रम देते हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में जो मेले लगते हैं, इन मेलों का भी जो आगंतुक हैं उनकी एक बीमा उनका सबका सामूहिक कराया जाता है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। और उस उत्सव के दिनों में यदि डेथ होती है तो वो पैसा कंपनी। देखिए, अब ये लोकप्रियता किसकी कितनी है, ये तो एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर आपके सामने भी आएंगे, हमारे सामने भी आएंगी। प्रदेश स्तर की, जिसमें सभी एमएलए बुलाए थे, सभी मंत्री बुलाए थे, सांसद बुलाए थे, मैं भी वहाँ था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल करना उनकी जिम्मेवारी होती है। तो आखिर कोई विरोध करेगा हमारी मीटिंग का तो उसको क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। बल्कि एक महीना भर पहले 2 जगह पर तो ये समझौता हुआ, यानी इन आंदोलनकारियों के और प्रशासन के बीच में। हम कहीं नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने अपने तरीके से उनसे बातचीत करके एक रिटर्न का उनका एग्रीमेंट करने से। इसके बाद ये घटना होना कि हम किसी को जाने नहीं देंगे वहाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, काले झंडे दिखाए कोई रोकना। फिर बीच में सिरसा में घटना हुई
जब डिप्टी स्पीकर की गाड़ी को तोड़ा गया, ये लोकतंत्र के विरोध में है। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है। तो लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए, और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी शक्ति प्रयोग की जाती है। शक्ति तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का, क्यों नहीं आने दिया गया। आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाने देंगे, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते। उसमें दोष है ना आपका ना मेरा। आप जो जनमत लोकमत की बात करते हैं, मुझे भी पता है जनमत का, कि कल से मुझे जो फोन आ रहे हैं कि इनको सख्ती से निपटो। अब हम चाहते नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं। अपने लोग भी जब बिगड़ जाए, घर में बालक होता है, वो भी तो घर का होने के बाद भी बिगड़ जाता है कई बार। तो कोई घर का जो बड़ा होता है, वो उस बालक को एक सीमा में तो उसके साथ व्यवहार किया जाता है ना। अब वो सीमा बदलती रहती है, एक सीमा ऐसी मुझे लगता है ये चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन ये वातावरण बनाने का काम है। हम और आप सब मिलकर वातावरण बनाएं, इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है वातावरण बनाने में। अगर उस वातावरण को बनाएंगे कि लोकतंत्र की सुरक्षा ये सबका अधिकार है, राइट टू स्पीच सबका अधिकार है, लेकिन किसी के काम में हिंड्रेंस पैदा करना यह किसी का अधिकार नहीं है। मैं हवा में मुक्का चलाता हूँ, मानो ये करते करते यूँ करता हूँ, और थोड़ा नज़दीक जा करके और यहाँ इनके नाक पर चला जाए तो मेरा अधिकार है क्या? इनके नाक को मुक्का नहीं मार सकता मैं, हवा में चला सकता हूँ। इन्होंने क्या नहीं किया, उसी स्थान पर जहाँ ये घटना हुई है, उसी स्थान पर इन्होंने मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। वो घटना है ना, और मैंने उसको संभाला कि नहीं, आज ऐसा वातावरण है, मुझे अपना हेलीकॉप्टर उतारना ही नहीं है यहाँ। और मानो मैं कहता कि नहीं उतारो, और पुलिस को आदेश हो जाते सख्ती से निपटो, तो क्या होता उस दिन? गुरेज नहीं होना चाहिए। और हरियाणा को उन्होंने बहुत गलत चुन लिया है इस आंदोलन का, और इसमें पंजाब का हाथ है। पंजाब के पत्रकार मित्र बैठे हैं। 2500 दिन आपने पूरे के ऊपर बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरी तरफ भी लगभग 660 दिन आपने 600 दिन पर आप आए थे ना। तो सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है, जो टीम मनोहर की है तो सर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं सर। बात तो ये है कि ये जो परफॉर्मेंस का पैमाना कभी भी 2 साल का भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, होता है ना। हमारे 5 साल हैं, पहले 5 साल की छवि और फिर ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तब छवि, दोनों मिला के देख लेना। हमने पिछली बार भी वोट संग्रह में गेन किया है 5 साल में, 36% से 33% से 36 सबसे नहीं की जा सकती। और बाकी बातें जहाँ तक है एक्सपेंशन की, 2 सीटें अभी खाली हैं, और जब 2 खाली हैं, हर किसी को पता है इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, लेकिन ये पूरी करनी है। में कोई अंतर पड़ रहा है, काम में अंतर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अभी विभाग 12 मंत्रियों के पास है, फिर यही विभाग 14 मंत्रियों के पास है। इसलिए हमारी स्टेट की स्टेबिलिटी काम में भी कहूँगा कि चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि देश भर में अकेले होते तो अलग बात होती। और आपने कहा कि आप अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हो, अगले 5 साल की तैयारी अकेले बीजेपी की है या उस तरीके से तैयारी? देखिए, ये परिस्थितियों एक गठबंधन किया है, और इस तरीके की घटनाएं, क्योंकि बीजेपी के नेता भी बाहर जाएंगे, आप भी बाहर जाएंगे, डिप्टी सीएम भी जाएंगे, मंत्री भी जाएंगे, और 2 घंटे में उस वक्त पूरा प्रदेश को जाम कर दिया था। इस पर बहुत सारे एमएलए ने बोला, आपने भी बहुत जवाब दिया, विपक्ष के नेता ने कहा, और अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है, लेकिन गृह मंत्री की जांच हो। इसमें क्या अपनी एजेंसियां, आखिर सरकार स्टेट गवर्नमेंट है, लोग होते हैं कमिटेड लोग, कभी भी समझते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा मैं ना मानूं, ये वैसे ही उतने ही लोग बचे हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए कोई बहुत जन समूह इनके पीछे खड़ा ऐसा नहीं है। जितने इनके कमिटेड लोग हैं वही धरने पर हैं, वही प्रदर्शन पर है, वही यहाँ से वहाँ जाते हैं, वही वहाँ से चले जाते हैं। उनको आज भी किसान अपने खेतों में खूब प्रसन्नता से काम कर रहा है,
कहीं कोई समस्या नहीं है, उनको सब सुविधाएं उनको मिल रही हैं। इनको सुविधाएं ये भी, अगर इनमें से कुछ किसान अगर होंगे, पहली बात तो किसानों की जगह किसान भी अपना जो है वो अपने खेत में काम करने जाता। वहाँ पंजाब के आधे से ज़्यादा लोग तो पंजाब के बैठे हैं वहाँ दोनों धरणों पर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर। आधे से क्या, मैं कहता हूँ 80 जो पैरालंपिक के अंदर हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के आए हैं और बहुत अच्छा आपकी सरकार कर रही है खिलाड़ियों के लिए, सचमुच दुनिया के अंदर कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आज हम पैरालंपिक दिव्यांग बच्चे हैं, जो पुराने ये अभी जो 2 साल से कोरोना का पीरियड चल रहा है, इसमें सारे स्कूल बंद हैं, सामान्य बच्चों को पैसा देने से या स्कॉलरशिप देने से कुछ नहीं होना है। आप पैसा जरूर देते होंगे, लेकिन उन बच्चों को नियर टू नॉर्मल लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, उस पर मैं चाहूँगा। देखिए, आपके प्रश्न में 2 अलग अलग बातें हैं। एक तो पैरा ओलंपिक नहीं है, वही पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको 15-15 लाख रुपए पूरे का पूरा हिसाब से दिया जाता है। जहाँ तक इन जनरल दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई या उनका रहन सहन, सब चीज़ें हमारे कई इसमें बोर्ड बने हुए हैं, कई संस्थाएं बनी हुई हैं और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सब चीज़ें वो लागू कराता है जो जो उनको चाहिए। स्कूलों के अंदर उनकी व्यवस्थाएं क्या हो, शौचालय कैसा हो, उनके आने जाने के लिए रास्ते जो हैं रैंप बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, उनके बैठने की जगह है, या जो सामान्य यहाँ पंचकुला में भी बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर जितनी संख्या वहाँ होती है उस संख्या के हिसाब के इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, जो जिस प्रकार, क्योंकि एक मल्टीपल एक सेक्टर है ये, हर प्रकार के अलग अलग काइंड्स के दिव्यांगपना जो होता है वो सबका होता है। कोई आँखों से है, कोई मानो बोल नहीं सकता है, में या उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाके रखना पड़ता है, रखते हैं। कहीं अगर आपको लगता है कि ये आवश्यकता इस जगह पर और है, उसको भी करने के लिए हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर किसी का सुझाव और किसी स्थान का आएगा तो उसको हम बनाएंगे। योगेंद्र शर्मा जी, हरिभूमि से। सीएम साहब, आपने पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए एजुकेशन लागू की और पॉलिसी की बाकी स्टेट में तारीफ भी हुई, लेकिन अब लोग सवाल ये उठाने लगे, जो असेंबली है, जो विधानसभा है, क्या आप उसमें भी इसको लागू करेंगे? जब ये विषय हमने पंचायत के लिए किया था उस समय भी लोगों ने हमसे पूछा था, हमने कहा कि देखिए जो हमारे दायरे में हो हमने किया है, जो हमारे दायरे में नहीं है वो उसको हम सोचें उसका कोई अर्थ नहीं है। ये काम है जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत संसद का, केंद्र सरकार का, वो इसको लागू करे। जैसे यहाँ पंचायतों में हो गया, कल को अगर विधानसभा में हो गया तो मैं तो 8वीं पास हूँ, इसलिए उन्होंने दौड़ के 10वीं पास की और 12वीं पास की है। दूसरा सर, मेरा सवाल ये था, 7 साल बीत गए हैं, आपने सबसे बड़ा और अहम डिपार्टमेंट एजुकेशन में ऑनलाइन तबादले हुए, लेकिन बाकी महकमे में आज तक कोई ऑनलाइन तबादला नहीं हुआ और कोविड का भी संक्रमण अब कम हो गया है, तो क्या इसकी बाकी तैयारी क्या है? ऐसा नहीं कि बाकी डिपार्टमेंट से हुए नहीं, हमने पहले 500 से ऊपर जिन जिन का कैडर स्ट्रेंथ है उन सब में लागू किया था, बाद में 300 के जो कैडर स्ट्रेंथ है उनके लिए भी कह दिया है, अब तो 80 या इससे ऊपर कैडर स्ट्रेंथ है उनके लिए भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन चूँकि कोविड आया था, इस कोविड में कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी, इसके कारण से ये थोड़ा सा इसमें एक ढिलाई आई थी। अब हमने कहा है कि इस महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अब स्कूल वगैरह खुलेंगे, तो जितने डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी कर रखी है, लगभग 80 कैडर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है और वो अब ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। तो लोचन सिंह, कनेक्ट एफएम कनाडा। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚ ਆਉਣ ਲਈ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਰਨਾਲ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि मनोहर लाल खट्टर की मुआफी मंगन की तुसीं मंगोगे? पर एक सवाल छोटा जिहा यह है कि हुण तक किसानां उपर कितने केस दर्ज किए ने हरियाणा सरकार? थैंक यू। पहली गल तो यह है कि मेरे को त्याग पत्र मंगन वाले जिन्हों का नाम तुसीं लिया है वो कौन होंदे मेरे सिर ते? मैं उन्होंने की मना? जिहड़े तुसीं कहंदे हो कि वो त्याग पत्र देण कि ना देण,
ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਬਈਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਕਿਆ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। MSP ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। MSP 1967 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਭੁੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਲੋਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਸੈਟਲ ਆਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਚਰਨਜੀਤ